गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं हूं अजीत सर। आप सभी का श्री राम नारायण पांडे इंटर कॉलेज पुसर संत कबीर नगर में स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं आप लोगों को क्लास 12 जो यूपी बोर्ड सिलेबस के अंतर्गत आप लोगों के पोएट्री में पोयम नंबर 3 ऑन हिज ब्लाइंडनेस संकलित है। मैं इसको पढ़ाने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद होगा इसके पहले मैंने जितना वीडियो बनाया है वह आपको पसंद आया होगा, आप उसे लाइक किए होंगे और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर किए होंगे। मैं पुनः पोएम नंबर 3 ऑन हिज ब्लाइंडनेस में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। मैं इसे पढ़ाने जा रहा हूँ ऑन हिज ब्लाइंडनेस, अपने अंधेपन पर। इसके लेखक हैं जॉन मिल्टन। ये ऑन हिज ब्लाइंडनेस आखिर इस पर कविता क्यों लिखे हैं, थोड़ा सा इसके बारे में आप लोगों को हम जानकारी देते हैं। ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जॉन मिल्टन एक बहुत बड़े कवि थे। वह उनके आधे उम्र के पहले ही रोशनी चली जाती है, अर्थात वह अंधे हो जाते हैं। लगभग 40 वर्ष की उम्र में ही उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है। वह बहुत परेशान होते हैं। उनके सामने सारा संसार अंधकारमय हो जाता है, पूरा संसार अंधेरे में डूब जाता है। क्योंकि वह अंधे हो जाते हैं, उनको कोई दिखाई नहीं देता है, तो उनको ऐसा लगता है कि यह पूरे संसार में अंधेरा हो गया है। तो वह कहते हैं कि मेरे अंदर की जो प्रतिभा थी, मेरे अंदर का जो टैलेंट था, वह मेरे अंदर ही समाहित हो गया। मैं अपनी प्रतिभा को, मैं अपनी टैलेंट को प्रस्तुत नहीं कर पाऊंगा, और जब मैं यहाँ से वापस जाऊंगा, अर्थात मेरी मृत्यु हो जाएगी, जब मैं वापस यहाँ से जाऊंगा तो ईश्वर हमसे पूछेंगे कि आपने क्या किया, और तब वह मुझे डांटने फटकारने लगेंगे, मुझे बहुत कोसेंगे कि तुम्हारे पास इतना नॉलेज होते हुए भी, इतना ज्ञान होते हुए भी तुमने अपनी बुद्धि का, अपने टैलेंट का प्रतिभा नहीं दिखाया है। तो लेखक ये सोच करके बहुत दुखी होते हैं, फिर अपने आप पर पछतावा करने लगते हैं। नहीं, इसमें ईश्वर की कोई दोष नहीं है, ईश्वर का कोई इसमें दोष नहीं है। ईश्वर ने जो किया है वह अच्छा ही किया है, क्योंकि ईश्वर के द्वारा जितना भी दिया गया इस संसार में चीजें हैं, वस्तुएं हैं, सब हम लोगों के लिए एक उपहार है। ईश्वर के आदेश पर एक दूत यहाँ से वहां तक, मतलब कहने का मतलब है कि पृथ्वी की 36 तल से लेकर के समुद्र की दूसरी छोर तक हमेशा एक आदेश पर खड़े रहते हैं, तैयार रहते हैं कि अगर एक आदेश दे दें तो उनके तमाम देवदूत यहाँ से वहां तक दौड़ते रहते हैं। तो हमें उन पर कोई शिकवा नहीं है, कोई गिलवा नहीं है। केवल जो आप बनाए हैं, जो हमारे साथ ऐसा हुआ है, वह केवल ईश्वर की देन है। कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, ये अपने आप पर पछतावा रखते हैं। तो मैं एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ। इसमें आप लोग देखिए फर्स्ट स्टैंजा, When I consider how my life is spent, half my days in this dark world and wide, and that one talent which is death to hide, lost with me useless, though my soul more bent to serve there with my maker, and present my true account list he returning child। ये आपका फर्स्ट स्टैंजा है। यह सानेट है, आपकी 14 लाइन की लिखी गई है। तो इसमें आपका फर्स्ट स्टैंजा है। अब देखिए इसमें से कुछ हार्ड मीनिंग है, मैंने हार्ड मीनिंग आप लोगों के सामने यहाँ लिखा हुआ है। जैसे कंसाइडर मिस होता है विचार करना, लाइट मिस होता है प्रकाश या रोशनी, स्पेंट मिस होता है चले जाना, समाप्त हो जाना, ईर मिस पहले है, टैलेंट मिस प्रतिभा गुण, और हाइड मिस छिपा रहना, लाज मिस पड़ा रहना, यूजलेस मिस बेकार, सोल मिस आत्मा, बेंट मिस उत्सुक होना, जिज्ञासु होना, चाइल्ड मिस डांटना फटकारना, लिस्ट मिस कहीं ऐसा न हो। इस फर्स्ट स्टैंजा में जो हार्ड मीनिंग था मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है। आप लोग भी बीच बीच में वीडियो को पॉज करके रोक करके अपने फेयर कॉपी में नोट्स बनाते रहेंगे। मैं डेली आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेकर के आऊंगा, और मुझे उम्मीद होगा, आपसे आशा रहेगी कि आप
आप हमारे वीडियो को पसंद करेंगे, लाइक करेंगे और अधिक से अधिक शेयर करेंगे। अब आते हैं हम स्टैंजा नंबर फर्स्ट पर, इसका एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। आते हैं, When I consider how my light is spent, when means जब I means मैं, consider means विचार करता हूँ, सोचता हूँ, how कैसे my light मेरी रोशनी is spent means चली गई है। जब मैं ये सोचता हूँ, विचार करता हूँ कि मेरी आंखों की रोशनी कैसे चली गई है, मैं इसके बारे में सोचने लगता हूँ, विचार करने लगता हूँ। ईद हाफ माइंडेड, ईद मीन्स होता है पहले, हाफ माइंडेड, हाफ मतलब आधे, माइंडेड मीन्स मेरी उम्र, यहाँ डेज का मतलब उम्र, मेरे आधे उम्र से पहले ही, अर्थात इसमें लेखक 40 वर्ष की अवस्था में रहता है, तभी उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है। तो यहाँ लेखक कह रहा है कि जब मैं ये विचार करता हूँ, सोचता हूँ कि मेरे आधे उम्र के पहले ही मेरे आंखों की रोशनी कैसे चली गई है। अब इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, इन दिस मींस इस डार्क वर्ल्ड, इस अंधकार संसार में, अंधेरा पूर्ण संसार में, एंड वाइड इस व्यापक, इस व्यापक और अंधकारपूर्ण संसार में जब मैं ये सोचता हूँ, विचार करता हूँ कि मेरे आंखों की रोशनी कैसे चली गई है, तो मुझे बड़ा दुख होता है, बहुत अफसोस होता है। अब यहाँ नीचे वाली लाइन से आप उठाएंगे, लेखक कह रहा है कि जब मैं ये सोचता हूँ कि मेरे आधे उम्र के पहले ही मेरे आंखों की रोशनी कैसे चली गई है, इस पूरा संसार पूरा अंधकारमय हो गया है, ये पूरा व्यापक संसार अंधकारमय हो गया है, मैं सोचता हूँ कि मेरी आंखों की रोशनी किस तरह से मेरे आधे उम्र से पहले ही चली गई है। And that one talent which is death to hide, and so that means कि one talent, मेरे अंदर की जो प्रतिभा है, मेरे अंदर की जो गुण है, talent means प्रतिभा या गुण, which is death to hide, which means जो is death means मृत्यु के समान, to hide से छिपी हुई है। अर्थात मेरे अंदर की जो प्रतिभा थी, मैं जो अपने आप को प्रकट करना चाहता था, मैं अपने आप को जो साबित करना चाहता था, वह मृत्यु के समान मेरे अंदर ही पड़ी रह गई। क्योंकि मैं इस संसार को देख ही नहीं सकता हूँ, जब मैं इस संसार को देख नहीं सकता हूँ तो मैं नई नई चीजों का वर्णन नहीं कर सकता हूँ, नई नई कविताएं नहीं लिख सकता हूँ। इसलिए लेखक यह कह रहा है कि मेरे अंदर की प्रतिभा एक मृत्यु के समान मेरे अंदर छिपी ही रह गई, अर्थात दबी ही रह गई। लाज विथ मी यूजलेस, वह लाज पड़ी हुई है, विथ मी मेरे पास, यूजलेस मींस बेकार, मेरे अंदर की जो प्रतिभा है, मेरे अंदर का जो टैलेंट है, वह मेरे अंदर एकदम पड़ी हुई है, छिपी हुई है, एकदम बेकार पड़ी हुई है। दो माई सोल मोरवेंट, दो मीन्स यद्यपि, माई सोल मेरी आत्मा, मोर वेंट, मोर मीन्स अधिक, वेंट मीन्स उत्सुक है, यद्यपि मेरी आत्मा ईश्वर की सेवा करने के लिए, नई नई कविताएं लिखने के लिए, लोगों के लिए सेवा करने के लिए, यद्यपि मेरी आत्मा उत्सुक है, जिज्ञासु है, फिर भी मेरे जब आंखों की रोशनी चली गई है तो मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, यह पूरा संसार मेरे सामने एकदम अंधेरे में डूब गया है। और टू सर्व देयर विथ माय मेकर, टू सर्व सेवा करना चाहता हूँ, देयर विथ में सुनता माय मेकर, यहाँ देखिए मेकर शब्द, यम इसमें कैपिटल लिखा गया था, बनाने वाला ईश्वर कह रहा है कि मैं ईश्वर की सेवा करना चाहता हूँ, मैं उस परमात्मा की सेवा करना चाहता हूँ जो हमें बनाए हैं। एंड प्रेजेंट, एंड प्रेजेंट मींस प्रस्तुत करना चाहता हूँ, माय ट्रू अकाउंट, माय मींस अपने ट्रू अकाउंट, सच्ची लेखा जोखा, और मैं अपने सच्ची लेखा जोखा को उनके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ, क्योंकि लिस्ट ही कहीं ऐसा न हो जाए कि, लिस्ट मींस होता है कहीं ऐसा ना हो कि, यहाँ देखिए नीचे मैंने लिखा है, कहीं ऐसा ना हो कि रिटर्निंग चाइल्ड, रिटर्निंग मींस वापस जाने पर चाइल्ड वह मुझे डांटे फटकारे। लेखक कह रहा है कि मैं ईश्वर की पूरी एकदम अंतर आत्मा से मैं सेवा करना चाहता हूँ, मैं उनकी सेवा करना चाहता हूँ, अपने गुणों को प्रदर्शित करना चाहता हूँ, लेकिन अफसोस यह है कि मेरे आंखों की रोशनी
आधी उम्र से पहले ही चली गई है। मैं इस संसार को देख नहीं सकता हूँ, क्योंकि जब संसार को देख नहीं सकता हूँ तो मैं किसी चीज का वर्णन नहीं कर सकता हूँ, नई नई कविताएं नहीं लिख सकता हूँ। और जब मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ तो मैं ईश्वर की सेवा जब नहीं कर सकता हूँ तो कहीं ऐसा ना हो जब मैं ईश्वर के पास पुनः वापस जाऊँ तो वो मुझे डांटने फटकारने लगे। इसलिए वह बहुत अफसोस करता है। एक बार फिर से इस स्टैंजा को दोहरा देते हैं। When I consider how my life is spent, जब मैं यह सोचता हूँ, जब मैं यह विचार करता हूँ, जब आज इसमें कंसाइडर में विचार करता हूँ, how my life is spent, किस प्रकार से मेरे आंखों की रोशनी चली गई है। ईर हाफ माय डे, आधे उम्र के पहले ही, मेरी आधी उम्र के पहले ही किस प्रकार से मेरे आंखों की रोशनी चली गई है। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, इस अंधकारपूर्ण संसार में, इस व्यापक संसार में, अंधकारपूर्ण संसार में जब मैं यह सोचता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अब ईश्वर की सेवा नहीं कर पाऊंगा। एंड दैट वन टैलेंट, और दैट वन टैलेंट, और मेरे अंदर की जो प्रतिभा है, जो गुण है, वह मेरे अंदर मृत्यु के समान पड़ी हुई है, वह मेरे अंदर छिपी हुई है। मैं उसके प्रकट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरी आंखों की रोशनी चली गई है। लाज मी यूजलेस थ्रो माय सोल मोर वेट, लाज पड़ी हुई है, विथ मी मींस मेरे पास, यूजलेस मींस बेकार, एकदम मेरे पास एकदम बेकार पड़ी हुई है। वह मेरे पास एकदम बेकार पड़ी हुई है। दो माय सोल मोर वेट, दो यद्यपि माय सोल मेरी आत्मा, मोर वेट यद्यपि मेरी आत्मा अधिक सेवा करने के लिए उत्सुक है, फिर भी वह मेरे अंदर एक बेकार पड़ी हुई है, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि मुझे जब संसार की कोई चीजें दिखाई नहीं देगी तो मैं किसी चीज का वर्णन नहीं कर सकता हूँ। टू सर्व देयर विद माय मेकर एंड प्रेजेंट, टू सर्व सेवा करना चाहता हूँ, देयर विद माय मेकर मेरे रचयिता, जो मेरे ईश्वर है, जो मुझे बनाए हैं, मैं उनकी सेवा करना चाहता हूँ। एंड प्रेजेंट, और प्रेजेंट प्रस्तुत करना चाहता हूँ। माय ट्रू अकाउंट, मैं अपने सच्चे लेखा जोखा, मैंने जो काम किया, क्या नहीं किया, मैंने कैसा काम किया, मैं इस चीज को अपने ईश्वर के सामने, भगवान के सामने, रचयिता के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। लिस्ट ही कहीं ऐसा ना हो कि रिटर्निंग चाइल्ड, जब मैं वहां वापस जाऊं, उनके पास जाऊं तो मुझे डांटने फटकारने लगे, कहीं ऐसा ना हो। इस तरह से लेखक बहुत उदास होता है, बड़ा अपने आप पर अफसोस होता है, वो ईश्वर पर ब्लेम लगाता है, दोषारोपण करता है, लेकिन फिर बाद में अपने आप को धैर्य रखता है, सोचता है, कहता है। उस स्टैंजा को हम नेक्स्ट अभी देखेंगे। इस तरह से लेखक फर्स्ट स्टैंजा में अपने आंखों की रोशनी चले जाने के बारे में वर्णन करता है और ईश्वर पर दोषारोपण करता है। मैं अगला दो स्टैंजा, सेकेंड और थर्ड स्टैंजा नेक्स्ट वीडियो में अर्थात कल लेकर के मैं आप लोगों के सामने आऊंगा। मुझे उम्मीद होगा मैंने जो इस फर्स्ट स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन दिया है, मैंने व्याख्या किया है, अर्थ बताया है, यह आपको समझ में आया होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। धन्यवाद।